जय श्री राम एवरीवन। चलो देखते हैं किसी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। इट्स लाइक कि आपका हृदय बहुत ज्यादा पीड़ित है और इसका कारण आप नहीं हो, कोई और इंसान नहीं, कुछ और ही है। इसका कारण मनी है, फेम है, प्रोस्पेरिटी है। मनी, फेम, प्रोस्पेरिटी है और किसी को उम्मीद है ना कि आप जब मनी, फेम और प्रोस्पेरिटी ही अर्पित मतलब ले आओगे तो ही आप वो घर में आ सकते हो, तो भी उसकी लाइफ में आ सकते हो, या ऐसा कोई शर्त होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत साधना, पूजा, इन सब चीजों में हो, या मान लो बहुत स्पिरिचुअल हो, या मान लो बहुत नॉलेजेबल हो, तो आप क्या करोगे? आप आप तो आराम करोगे, आप तो मस्ती करोगे, मजा करोगे लाइफ में। एंड आपको तो आपको तो क्या ही करना होगा, आप इसी बेनिफिट में हो ही। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि एक होता है तमाचा मारना किसी के मुंह पर, और एक होता है ना किसी के हृदय से खून गिरा देना एकदम। जब किसी के हृदय से खून निकल जाता है, पता है कब निकलता है? जब वहां पर आपको बहुत गहरा घाव मिले, और जब इंसान को ये लगने लग जाए ना कि वो बहुत प्रतिष्ठावान है, बहुत कुछ है उसके पास, भगवान को ये बताना पड़ता है कि मेरे को 2 मिनट लगा तुम्हारा सब छीन लेने में, वो तुम्हारे मुंह पर कालिख पोतने, वो तुमको याद दिलाने में कि तुम्हारा जीवन को थोड़ा अच्छे से याद कर बेटा, थोड़ा पीछे जा अपने पास्ट में, और अपने पास्ट में उतर के देख कि क्या तूने सहा था, है ना? वो आपने बुरा सहा था, बहुत खराब। सामने वाले ने वो ऐश्वर्य बहुत पहले ही देख लिया है, बहुत नहीं पर अधिकतर, जिसमें इंसान एकदम भरपेट फूल जाए, उतना ऐश्वर्य उसने देख रखा है। तो जो तुम आज मौज कर रहे हो, वो मौज वो पहले ही कर चुका है जीवन का, ठीक है? तो ऐसा कोई इंसान, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई ऐसी फेमिनिन हो सकती है, ऐसी वुमेन हो सकती है जिसने ये शर्त, कंडीशंस लगाई हुई है कि ये इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो, या बहुत नॉलेजेबल हो, इसको बहुत प्राइड हो इस चीज का, या इस चीज को बहुत ज्यादा वो उसको बूस्ट करे। हम लोग तो वैसे नहीं है, सो दिस पर्सन विल ट्राई टू बूस्ट इट, और या ये नहीं चल पाएगा, इट्स नॉट राइट, तो वो ऐसा इंसान होगा, वैसा इंसान होगा। तो उसको बोलो कि जब वो मेन फेम प्रोस्पेरिटी में लगेगा, जब वो इंसान ये सब करने लगेगा, तो ऑब्वियसली उसका रंग दिख जाएगा कि वो क्या चीज है, क्या नहीं है। एंड उसके बाद तो फिर वी विल हैव दिस, फिर हम लोग देखेंगे कि बोले क्या कर सकते हैं। तो ये एक चीज को कहते हैं ना टालने का एक तरीका, कि बोले हम लोग इस चीज को टाल देते हैं एंड आगे फिर देखेंगे, बिकॉज हमारा मन नहीं है इस चीज को वो करने का, क्योंकि वो आएगी तो लात देगी मेरे मुंह पर ही। तो ये कोई औरत होगी जिसको अच्छे से पता है कि वो आएगी तो मेरे मुंह पर लती आएगी, बिकॉज उसको मेरा लक्षण अच्छे से पता है। तो ऐसी कोई औरत, महिला हो सकती है जिसको वेल प्लानिंग है कि कोई आए और मेरे मुंह पर लती आए, उससे पहले कि मैं इसको जो है, इसको मैं साइड करूं, या मैं कुछ करूं इसको ऐसा। अब ये आपको ना, आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि भगवान आपको इस रीडिंग के थ्रू ये बता रहे हैं कि मेरे को किसी व्यक्ति के लिए लतियाने का आवश्यकता है, मेरे को जाके नहीं पड़ता है। भगवान जी ये कहना चाह रहे हैं, मैं कहीं से भी लात दे देता हूँ मैं डिजिटल भी पीट सकता हूँ लोगों को। तो आपको भगवान ये बता रहे हैं कि तुम में दोष पता है क्या है, कि तुम जो हो ना वो एकदम खड़ी खड़ी कड़क कड़क नहीं हो, तुम मन में रख लेती हो, आदर कर देती हो। मैं यही बर्दाश्त नहीं कर पाती, जब तुमको मैंने पावर दे रखा है लतिया देने का, मतलब स्पीच से आपको पावर है, कोई आपके पास कोई अथॉरिटी है, उसको पूरा यूज करना नहीं आ पा रहा है तुमको। अपना पराया कुछ नहीं होता है। जब कोई आदमी आपको दिख जाए कि इसके अंदर नीचता वाला कीड़ा है, तो उसको नीच कहने में कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप फीमेल हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि तुम देखो, तुम प्यार की तो पात्र वैसे हो नहीं, पर तुम ये जो कर रही हो इसके पीछे का कारण मैं जानती हूँ। चरित्र से पतित हो ये तो मैं जानती हूँ। दूसरा जो एक होता है ना आदमी का कंडक्ट, वो भी तुम्हारा खराब है। गॉसिप में भी तुम एक्सपर्ट हो, और तुमको मेरे से भी भरपूर ईर्ष्या है, क्योंकि तुम वो हो नहीं, तुम वैसे तो हो नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है मैं जानती हूँ। तो तुमको ये बेटा पता नहीं था कि अगर मैं इतनी नॉलेजेबल हूँ, या मेरा ऐसा एनर्जी है, जब मैं बुलवा रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, जब तुमको सुनना ही है मेरे मुंह से, या जब तुम ये जानना ही चाह रही हो, आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। मेरा बात मानिए, ये जगत बिना, एक हाथ में रखो आशीर्वाद देने का क्षमता, और दूसरे हाथ में रखो चप्पल, और वो एकदम चमड़ा वाला चप्पल भिंगाया हुआ बाल्टी में। तो आपको अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो नरम दिल जो स्वभाव है ना, ये एक है बहुत सुंदर स्वभाव। एक ये स्वभाव भी है आपका हाई प्रीस्टेस का, जहां पर आपसे कुछ छुपता ही नहीं है, आप हर चीज को निकाल लेते हैं खोद के। तो भगवान से ना बर्दाश्त नहीं हुआ कि घर परिवार बाहर अंदर जितना भी ये जो ड्रामा चलता है किसी भी समाज में, इसलिए चल रहा होता है बिकॉज जो पावरफुल है उससे पावर छीन लिया जाता है।
या तो उसके पति और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा करके, या तो कोई बहन होती है जो लतियादी होती है अपने ससुराल से और वहां से भाग के कूद के यहाँ चली आती होती है, जाने का नाम नहीं ले रही होती है, वहीं पड़ी रहती है मरियल जैसी, और उसको ऐश्वर्य भोगना रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया भैया को जिंदगी नाश करेंगे तभी तो मजा आएगा, भैया की तुम्हें बचपन की दुश्मन हुई, किसी को ये बात पता नहीं, सब जानते तो है पर मेरे को हटाएगा कौन। और अगर भैया की जो आएगी, अगर वो ईमानदार आ गई, बढ़िया आ गई, पावरफुल आ गई, तो मेरे को तो लात मार के पहले दिन हटा देगी, सूंघ के तो उसको पता चली जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। तो इससे पहले कि उसका राज चले, मैं ही कुछ कर डालती हूँ कि भैया की जिंदगी में ऐसी लोलक औरत को ले आऊंगी कि ये कुछ कर नहीं पाएगी। मेरा मैं बैठ जाऊं न्याय करने ना समाज में, मैं मतलब चप्पल भींगा, सॉरी, मेरा अंदर से निकल जाता है टैलेंट बाहर। ये जो औरतें होती है ना, मेरा इतना, मेरे को बिठा दो यार न्यायकर्ता बना के, एकदम मैं न्याय कर दूं एकदम बढ़िया सोसाइटी में बैठ के। तो भगवान कह रहे कि तुम्हारा दो रूप होना चाहिए, एक होना चाहिए कि तुम बहुत लविंग केयरिंग मृदुल हो एकदम, कोई काम करो, दूसरा होना चाहिए कि तुम चप्पल रखो हाथ में भिंगा के। I'm सॉरी, मैं मारपीट करने के लिए नहीं बोल, मैं बिल्कुल हिंसा को बढ़ावा नहीं देती हूँ, पर मैं ऐसा जरूर कहती हूँ कि आत्मसम्मान, गौरव, स्वाभिमान, और ऐसी औरत, ऐसी ऐसी इस टाइप की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करे, इनका एक ही उपाय हो सकता है, अपमान ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। अगर इतना भी सशक्तिकरण समाज में औरतों का नहीं हो पाया कि तुम सही हो अगर, और तुम्हारा पति तुमको ह्यूमिलिएट करा, तो कॉलर धरो और पूछो कि ऐसा है जानू कि मैं तुमसे जब ब्याह की थी तो मैं सोची थी कि तुम पुरुष हो, पर अपने घर में तुम जब आई हो, तुम जब से मैं आई हूं तब से मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ हो ही नहीं, मतलब। तो तुम प्यार से पूछो, पर पूछो जरूर, जहां गलत हो वहां पर तुरंत अड़ जाओ, वरना ऐसी औरतें आपका जीवन नाश करेंगी और आपको रुलाएंगी खून के आंसू। तो भगवान आपको बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा मर्यादा तभी तक होता है जब तक कि आपसे हैंडल हो जा रहा है। जब वो आगे निकल जा रहा है ना, जब वो बढ़ जा रहा है चरम पर अपने, तो चप्पल की तरह बाहर उसको निकाल दीजिए प्रतिष्ठा और मर्यादा, और अपने अधिकार के लिए, अपने सत्य के लिए, अपने स्वाभिमान और तेल लेने का वो सब। जब तुमको कोई भगवान पावर दे रखे हैं बढ़िया कुछ करने का, या सच बोलने का, सच जानने का, तो एक काम करो, उस चीज को ना यूज करना सीखो, मतलब बोलना सीखो। बोलना सीखिए, मतलब मन में जो भड़ास है ना उसको निकाल। जैसे हम चप्पल जूता का बात कर दिए, क्यों? हम जब रीडिंग कर रहे हैं ना, तो हमको अंदर से ये आ रहा है कि किसी देवी को अगर आप पूजते होंगे तो आपके अंदर ये आ रहा है कि हे माता मेरी रक्षा करिए, है ना। तो वो मेरा काम क्या है? ऊर्जा को पढ़ना। वो एनर्जी आपकी रो रो के चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही है कि मेरे को बचाओ, और इसका जवाब आपको यही मिलेगा। ऊर्जा अगर आप समझते होंगे, एनर्जेटिक एक्सचेंज अगर आप मानते होंगे, तो इसका जवाब आपको यही मिलेगा कि मैं क्यों बचाऊं? तुम्हारे जीवन की लड़ाई मैं जाके लड़ूं? मेरा लड़ाया जा चुका है, हम लड़ते रहते हैं। मेरे से बड़ा युद्ध तुम नहीं लड़ रही होगी, तो तुम्हारा युद्ध हम जाके लड़े। तुम क्या कर रही हो? जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, जब तुम जानती हो कि गलत हो रहा है, तुम समझ रही हो, तो कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ उन लोगों को नहीं छेड़ा जाता है जो बहुत मजबूत होते हैं, यहाँ उनको ही छेड़ा जाता है जो कमजोर होते हैं। और तुम मजबूत हो, किसकी मर्यादा बचा रही हो? चप्पल खाने वाले लोगों की मर्यादा बचाई जाती है। इनसे कहा जाता है कि आप चप्पल लेके जा रही हैं कि मैं भिंगाऊं इसको, बाल्टी में डालूं। ठीक है, तो मतलब आप सीखिए। हम आपको इनकरेज खराब काम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं यही बात कि आपके साथ बुरा हो रहा है, तो सरकार भी कहती है इंसान को कि भैया या तो आ जाओ कि कोर्ट वोट में आओ, कुछ करो, इसका कुछ तो कर। काहे के लिए बनाया गया है जस्टिस, न्याय? हम के कोस आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, कुछ हम ये सब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर क्यों बनाया गया है? न्याय की प्रणाली क्यों रखी गई है? अगर अन्याय सब लोग सह के चुप हो जाएंगे तो क्या होगा फिर संसार में? समझो ना इस बात को कि अगर आप सहते जाएंगे तो उसको लगेगा कि मैं शेरनी हूं, वो भेड़िया है, वो लोमड़ी है, उसको कुछ नहीं पता है, वो दुष्टाई कर रही है आपके साथ। ठीक है, उसको अपना एक छत्र, उसको कोई चप्पल से मारा नहीं अभी तक, और वो पिटेगी अभी। हम बता रहे हैं आपको, जब अभी रीडिंग हो रही है ना, आपको एक बात पता होना चाहिए, वो फुल फैमिली से पिटेगी, वो जो भी औरत है, क्योंकि उसका लक्षण दिख रहा है कि वो, मैं इस बात को टाल दूंगी, मैं इस चीज को आगे बढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि मेरे को जलन हो रहा है, मैं तो वो जान ही रही हूँ कि ये आएगी तो मेरे को ही चप्पल से मारेगी, बिकॉज उसको सूंघ कर वो पता कर चुकी है कि मैं क्या चीज हूँ। वो पहले एक दो बार इशारा मार चुकी है मेरे ऊपर। तो अब इस प्रॉब्लम क्या है इस औरत को? इसको आपकी मतलब एनर्जी से भी प्रॉब्लम, अगर कुछ आपके पास कोई गिफ्ट विफ्ट है ना, उससे भी इसको दिक्कत है, और इसको इस बात से भी दिक्कत है कि आपके पास पूरा पावर है, मजाक वाला नहीं है, भरपूर वाला है। तो अब इसको है कि ये, इससे पहले कि मेरे को कूटे, मैं देखो कैसे खेल खिलाती, और आप ये सब चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। तो अब आपको भगवान कह रहे कि पूरा ध्यान दो इस पर,
इसको ध्यान दो इस पर, और इसको एकदम प्रतिष्ठा देने की आवश्यकता नहीं। इसको मानो कि ये चाय में गिरी हुई मक्खी है, हम लोग उसका भी आदर करते हैं, पर इसका मत करना। बस एक ही गाइडेंस है तुम्हारे लिए, किसी देवता को मानते हो अगर, एक ही गाइडेंस है आपके लिए। अगर राक्षसों को राक्षसों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे आप, हालांकि उनको मोहलत दी जाती है, पर कर्म से विवश है, वो लोग करते हैं गलतियां बिल्कुल। जो बार बार आदमी को दिया जाता है ना मौका, और वो नहीं सुधरता है, तो उसको वही कर दिया जाता है जो वो है। जब आदमी को वो कह दिया जाता है जो वास्तव में है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि उसके साथ ट्रीटमेंट भी वही वाला होना चाहिए। तो जो औरत पहले से आपसे ईर्ष्या कर रही है, उसको रिटर्न कर दो उसकी ईर्ष्या, कि मुझे तुम्हारे सौभाग्य से अब ईर्ष्या होने लगी है, मुझे भी ईर्ष्या होने लग रही है अब तुम्हारे सौभाग्य से, तुम्हारे कंफर्ट से, तुम्हारे सक्सेस से, तुम्हारे लग्जरी। अब मेरा ईर्ष्या बहुत प्रचंड है। जब मैं ईर्ष्या में आ जाती हूँ तो वो आपको दिखने लगेगा अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। तो मैं भगवान जी से ये कह रही हूँ कि आपकी दी हुई चीजें आपको रिटर्न कर दे। हो जो आपने ईर्ष्या, जो खेल खिलाना वाला, आपके साथ कहीं और खेल होगा, आप वहीं पर बिजी रहिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बिजी रहिए, वहां खेल शुरू हो जाएगा। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप तरस जाएंगी कि आपका मैरिड लाइफ बढ़िया रहे। मैं वही प्रार्थना कर पाऊंगी। प्रार्थना नहीं है ये, आपके हृदय की वेदना है जिसको हम आपको सुना रहे हैं कि हे प्रभु, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। तो यही आपकी प्रार्थना थी ना, इसी का यही उत्तर दिया जा रहा है कि ठीक से प्रार्थना किया करना सीखो, अच्छे से करना सीखो, मजाक से मत करो, अच्छे से करना सीखो। प्रार्थनाएं अच्छे से की जाती हैं ताकि आदमी को समझ आए कि प्रार्थना सुना ही जाता है, मतलब सुना जाता है, ऐसा इग्नोर नहीं कर रहे हैं भगवान, उसको अच्छे से सुन रहे हैं, उसको बढ़िया से ना लिसन कर रहे हैं उसको। ही इज हियरिंग द प्रार्थना। और इसका रिप्लाई यही दे रहे हैं कि इसमें एक ही आदमी नहीं, और भी लोग शामिल हैं जो आपके चीजों को डीले करके आपको रुलाने में बहुत एक्सपर्ट रह चुके हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे लोगों का क्या इज्जत है। जैसे ही आपकी दृष्टि में ये लोग छोटे बने, आपकी ऊर्जा इनको बचा रही है। वैसे अगर आप भगवान जी को मानते हो और आपकी नजर में ये लोग के मन में अपनत्व है, तो ये आपको इनको बचा ले रही है। अब वो आपको कह रहे हैं ना कि इनको कीड़ा बराबर समझो, छोटा सा कीड़ा होता है ना, कीड़ा बराबर समझो, एकदम कीड़ा मकोड़ा जैसे चलता है वैसे कीड़ा बराबर इनको समझो। सदगुरु का सुना हुआ था मेरा कि ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं, ट्रीट दम लाइक इंसेक्ट्स, और मेरे मुंह से भी निकल गया वो बात। हमको तो लगता है वही भगवान है। सो आई थिंक कि यही आपको बोला भी जा रहा है कि यही एक समय के बाद किसी भी साधु महात्मा जी से आप पूछिए कि ऐसे लोगों का उपाय, वो आपको यही बता देंगे कि इनका ट्रीटमेंट ही यही होता है। बेटा गलत मत ट्रैक पर जाओ, देवता मत समझ, ये लोग यही होते हैं। और भी कोई व्यक्ति है जो आपके कामों में डिले करने का, ये वो इंसान सोच रहा है कि आप सही हो कि गलत हो, तो इसको ये बता दो कि मैं आपके लिए ही प्रार्थना कर रही हूँ कि आपको आपका आईना दिख जाए, कि आप एक लोमड़ी के चुंगल में हैं। तो अगर इनके स्पाउस होंगे, इनके पति हैं अगर, तो इनको पता चल जाएगा कि भाई आपके जीवन में जितना नाश की हुई है, आपके घर में द्वार में जितना भी ड्रामा की हुई, यही की हुई है, इसी के अंदर ईर्ष्या भरा हुआ है, यही सारा कांड कर रही है, इसलिए भाग भाग के कहीं और भागती रहती है, इधर जाती है उधर जाती है। कभी जो लोग भागते हैं ना बहुत ज्यादा, वो लोग जानते हैं कि जहां चप्पल भिंगा के पीटने वाले लोग मिल जाए ऐसे लोगों को, वहीं से लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा उपाय हो जाएगा, हम तो कांड कर ही चुके हैं। तो इस पुरुष को पता चलेगा कि यही है वो जिसके चलते तुम्हारा जिंदगी नाश हुआ है। और दूसरा, अगर कोई और पुरुष है जो इनका सहायक है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में ये सच में कुछ नहीं थी। मैं तो थोड़ा बहुत जो डाउट था ना मेरा, वो भी सही हो गया कि सच में ये पिटने वाली औरत थी। तो इसका जो बचा कुचा इज्जत प्रतिष्ठा है, अब ये आपकी दृष्टि में इसको कीड़ा बना दो एकदम, कि मेरे दृष्टि में तुम आ गई हो बेटी, और जो मेरे दृष्टि में आ ही गई हो, मेरे ही प्रति इतना अपराध तुम कर चुकी हो, तो मुझे हाथ उठाने का और लात उठाने का और चप्पल उठाने की जरूरत नहीं है। मैं देख लो नहीं तुमको बढ़िया से, मेरे को देखना ही तो था तुमको, मैं देख ली हूँ, अंदर बाहर सब देख ली हूँ, तुमको भी, तुम्हारा साथ देने वालों को भी मैं बहुत अच्छे से देख डाली हूँ। और यही भगवान आपको बता रहे हैं, आदमी को जैसा वो है वैसा देखना सीखो। जब तुम्हारी दृष्टि इतनी स्थिर हो जाएगी ना कि व्यक्ति को वैसे देखना शुरू कर दोगी जैसा वो है, सत्य में असत्य में भेद करना आ जाएगा। और जैसे सत्य और असत्य का भेद आ गया, सत्य में तुम स्थित हो, जो सत्य में स्थित होकर कुछ बोल दे, भगवान का कर्तव्य बन जाता है कि उसको मैं साबित करवा दूं। तो यही वो आपको समझा रहे हैं कि अगर इतने ही सत्यवान हो तो बोल दो खाली ना, तुम खाली बोल तो दो, और देखो चमत्कार मैं दिखा रहा हूं कैसे। तो अब जो है आपको बेग करने के लिए, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, मेरे को प्यार कर दो, मेरे से अच्छे सद्भाव, अब आपका वो चला जाएगा, एटीट्यूड ही खत्म हो जाएगा। अब आपके अंदर ना एक अलग टाइप का ईगो आ जाएगा कि मैं उसमें से हूं ही नहीं, मैं उस कैटेगरी में आती ही नहीं हूँ।
और मेरे से बच के ही रहना, और चरण ही देखो मेरा, दूसरा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो यही आपका न्याय था। और कभी कभी न्याय करने के लिए ना, अब हमको समझ में आता है कि पार्वती माता को काली माता क्यों बनना पड़ा था। अब हमको लगता है जीवन देखने के बाद कि हमको हमेशा बचपन का एक मेरा शौक था कि भैया पार्वती माता है, सीता जी हैं, ये काली माता कैसे बन जाती हैं, या फिर काली माता से डर तो लगता है बहुत ज्यादा। अब हमको ना प्रेम होने लगा है उनसे बहुत ज्यादा ही, और हमको समझ आ गया कि वो वही माता है, वो बहुत ज्यादा सीधी है वो। पर क्रोध, दुष्टता और निर्लज व्यक्ति, जो राक्षस मतलब क्या है, ऐसे राक्षस जिनके साथ आप शालीनता का व्यवहार ही अब नहीं कर सकते। अब उनके लिए रूप ही परिवर्तित करना पड़ जाएगा। वो उनका रूप देखो कितना फेरोशियस है कि वो आप उनसे टिक नहीं सकता कोई उनके सामने, उड़ा ही देंगे वो सीधे। अब हमको लगता है कि भैया कुछ कुछ चीजों से डील करने के लिए आदमी को अपना स्वरूप बदल लेना पड़ता है कि मैं आपके स्तर से भी और स्तर नीचे गिर जाऊंगी। मैं आपको ठीक करने का उपाय बहुत है मेरे पास। आइए, कुछ लोग यही चाह रहे थे कि आप जो है ना अपना खुल करके प्रदर्शित कर दो, अपना असली रूप दिखाई दो कि आप क्या हो, कौन हो, थोड़ा हम लोग को भी पता चल जाए कि आप क्या चीज हो, कौन चीज हो, क्या चीज नहीं हो। सो या आप ये सब बता दो मेरे को, हम लोग जान लें। और आप जो भी हो हम लोग पता कर लें। आप बहुत महान नहीं हो, आप बहुत अच्छी नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो, आपका पेशेंस अच्छा नहीं है, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दैट। ये सब जो है कोई करने का प्रयास कर रहा था आपके सामने, और दाव उल्टा पड़ गया। दाव ये उल्टा पड़ गया कि अब आपको भगवान जी ये समझा गए कि देखो बेटा, परीक्षा देते देते आदमी को आप थक जाएंगे। वो युग नहीं है कि यहाँ परीक्षा दिया जाए, यहाँ परीक्षा लिया जाता है, दिया नहीं जाता। परीक्षा इस बात की लो कि अब आपको बचाएगा कौन, कौन से देवता के आपकी रक्षा करेंगे, थोड़ा हम देखें। मैं तो यही देखना चाह रही हूँ ना कि अब आपने तो छेड़ दिया है तार। अब भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि जब आपको तार छेड़ दिया जाए इस तरह से, है ना, कि जब आपके जीवन के तार छेड़ दिया जाए इस तरह से, तो आप एक शरणागति ईश्वर का ले लो और डायरेक्ट कह दो एकदम बढ़िया से कि अगर मैं सही हूं तो मैं तो हूं ही सही, और मैं परीक्षा नहीं दे रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज अप्लाई कर लीजिए अपना सारा फोर्स और देख लीजिए कि आप क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि अब परीक्षा वाला सीन खत्म कर दिए। आप लोग चप्पल के लायक हैं, आप लोग चप्पल चोर लोग चप्पल के लायक होते हैं। तो अभी लोग कुछ लोग चाह रहे थे ना कि आप यही सब करो अपने लाइफ में, मतलब आप ये सब करके दिखा दो। आप क्या, तो भगवान जी कहे कि ये सब करके दिखाना क्या है यार, तुम एक काम करो, तुम भी तो वही हो। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग, तुम भी तो वही हो। तुमको छुपाना किस, अरे जब इतना ही शौक चढ़ा हुआ है कुछ लोगों को आपकी परीक्षा लेने का, किसी को जब देख लो, देखो एक बात बताते तुमको, दुनिया है दूसरे टाइप की थोड़ी सी आजकल के जमाने की। हम आपको एक छोटा सा गाइडेंस ना, प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहे हैं। धर्म को रखो साइड में। जब कोई आपसे कहे ना कि मैं आपसे लड़ना चाहती हूँ, तो ये मत कहना कि आपसे मत लड़िए, हमसे मत लड़िए, कहो कि लड़िए। समझे? सर झुक जाएगा ना तो झुकता ही चला जाएगा। जब कोई कह दे कि मेरे को आपसे लड़ना है, मैं आप कुछ किए नहीं, लड़ना है, उसका इच्छा पूरा करना पड़ता है। भगवान लोग क्या करते हैं, रामायण ही देख लो, राम जी कहते तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए, तेरा कोई इच्छा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान भी ऐसे ही करते। तो भगवान आपको तुम यही सीखो जीवन में कि जो आपसे शत्रुता के भाव से आए उससे मित्रता का भाव नहीं रखते। फिर वो यही करते हैं, फिर वो कोई भी हो, अगर वो जल रहा हो जल जाने दो उसको। आग में खेला क्यों, आग से कूदा क्यों किया? अगर वास्तव में तुम पावरफुल हो, वास्तव में तुम ईश्वर को मान रही हो, तो आग का एक घेरा होता है आपके आसपास, बीच में आप खड़े रहते हैं। बस अगर आप मानते हैं कि आपके एक प्रभु हैं, तो कब तक तुम अकेले लड़ोगी? प्रभु को दे दो ना, आप उन्हीं को दे दो। यही वो आपको सिखा रहे हैं। ये हर बार हर चीज अपने हाथ में नहीं लिया जाता, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है। जब बार बार समझाने के बाद भी बच्चा कहे कि मैं इन्हीं से द्रोह करूंगी, तो वहां पर समझाओ मत, फिर कह दो कि करो करो, पर उसके बाद मेरे पास लौट कर मत आना, जाना जिसके पास जाना है। क्योंकि चक्र चलता है ना, लंबा चलता है, तो मैं वहां तक ना पहुंचूंगी आपको। तो ये जो भी इंसान है, अगर आपकी गृहस्थी से इनको इतनी प्रॉब्लम, इनकी गृहस्थी में आग लग जाने दो ना, चुप रह जाओ, चुप रह जाओ। और ये बता दो कि मेरा चुप्पी मत समझना, तुम्हारा हम लक्षण जानते हैं। पहले अच्छे से इनको बता दो कि मैं आपका इंटेंशन पूरा बढ़िया से जानती हूँ कि आपका इंटेंशन क्या है, अच्छे से फ्रॉम हेड टू टो मैं जानती हूँ कि आप क्या चीज है।
पर एक बात याद रखिएगा, ये चिंगारी जो आप लगाए हैं आपके घर में सबसे पहले फूटेगा, और बुझाने का काम मेरा ही है वैसे, मैं बुझाऊंगी नहीं, मैं ऐसे जला के छोड़ दूंगी। तब तक जलेगा जब तक पूरा सुहा ना हो जाए, और तुम भी जाओगी उसी में। तो ये चिंगारी जो दूसरे ऊपर फेंकते हैं उन्हीं पर जाता है लौट कर। ये जगत का नियम है, आप हमारे पर फेंकिएगा वो लौट कर जाएगा। और मैं उसमें पानी फेंकने नहीं, मेरे पास रहेगा पानी एक बाल्टी, मैं पी जाऊंगी, नहीं तो मैं फूलों को चढ़ा दूंगी, पर तेरे घर पर नहीं फेंकूंगी। जलते हुए मैं आग ऐसे, ठंडा का मौसम होगा और मैं ऐसे ऐसे कर रही होंगी, मेरा विश्वास मानो मैं वो भी कर जाऊंगी, क्योंकि आपको इसी भाव में से पूजा गया है। यही आपको भगवान समझाए, तो तुमको जो जिस भाव से पूज दे उसी भाव को लौटा दो। क्यों इतना टेंशन लेना है? जब ये औरत कूद कूद के तुमसे दुश्मनी ही करना चाहती है, इसको क्यों प्यार दे रही हो तुम? घर की हो बाहर की हो, अरे ये बुआ जी हो या कहीं के भी जी हो, अरे कोई बहन ही हो, कोई भी हो, इसको वही चीज लौटा दो ना। आने दो इसको भिक्षा मांगने अपने ही घर बार बार, आने दो, और अपमानित होने का शौक करने दो। जिसको जो शौक लगे उसको वो शौक पूरा कर देना चाहिए। कोई उसमें लाव लपेटा नहीं लगाना चाहिए कि मैं नहीं जी, अरे नहीं जी, आप करिए ना, भरपूर करिए, उसके बाद मैं मजा भी लूंगी, मैं आपको भरपूर मजा लेने भी दूंगी और मैं मजा दूंगी भी भरपूर। यही आपको भगवान ने समझा रहे हैं कि सीखो, जीवन का नियम सीखो। अध्यात्म के नियम सीख लिया आपने, पढ़ाई लिखाई के नियम सीख लिया आपने, जीवन का दोगला ही नहीं सीखा होगा ना। एक बात जान लो, लाइफ में इंसान जितना सही फोकस करके कुछ करता है ना, वो उतना ही दुष्टता से दूर रहता है, वो उतना ही समाज का नीचता पे उतरा नहीं होता। इसलिए उसको ये सब पता नहीं होता, तो सोचता है कि चलो जाने दो, सब मेरे ही जैसे हैं। पर भगवान आपको ये सिखा दिए होंगे कि सब जान लो, भले तुम ऐसा बनो मत, पर तुम ये देख लो, ये गलीचता, ये नीचता, ये दुष्टता, ये सब देख लो। जो भागते हैं वो भागते रहते, तुम एक बार जाओ इस चीज में, इसको देखो, समझो, जानो, सीखो इसको, सीखो, ये भी सीखना जरूरी है, पर ये करना मत किसी के साथ। ये सीखो इसलिए ताकि जो इस तरह के प्राणी आए उसको आप एक ही बार में नाप सकें, ठीक है? उसके बाद फिर आप उस पर जजमेंट पास करें, क्योंकि आप जब जानेंगे नहीं जीवन को तो आप उस पर बोलेंगे क्या? आप ऐसी औरतों को भी जानिए, क्योंकि ऐसी औरतें होती हैं समाज में जो हर चीज को गंदा करती हैं और कहती है कि मेरे से पवित्र कोई है ही नहीं है। तो इनको बोरिया बिस्तर बांध के इनको जाना पड़ता है वही की जहाँ की आई है। अब आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब का कारण तुम हो, तुम्हारा सक्सेस है, तुम्हारा लव लाइफ होगा, कोई इंसान होगा, कोई पार्टनर होगा, और आप एकदम ढिंडोरा पीट दिए होंगे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे जरा ऐसा कुछ पिटा हो गया, आपका ड्रम मार दिए होंगे आप पीट पीट के, आपका घर हो या किसी और का घर हो। अभी जब इतना ढिंडोरा पिटा गया है तो पूरा लोगों का नजर इस पर चला गया है। जिस चीज पर समाज की दृष्टि चली जाती है ना, उस चीज को वो लोग नाश कर देते हैं। ये पुराना कहावत है कि एक सुंदर जीवन जियो पर किसी को बताओ मत, क्योंकि वो लोग नाश करेंगे उसका। तो आपका ना यही हाल हो गया कि नजर वजर चला गया है लोगों का, और वो जो है नष्ट भ्रष्ट होने के। पर भगवान कह रहे कि मैं नष्ट होने नहीं दूंगा, मैं तुमको नष्ट करूंगा। पता है क्यों करूंगा? तुम्हारे अंदर एक बहुत सौम्यता है, एक बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी की तुम स्त्री हो, जो समाज को एकदम हर किसी को प्रणाम करूंगी, उच्च संस्कारों की बात करूंगी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलानी हूं, मैं ढिमकानी हूं। भगवान कह रहे कि मेरा ना इस पर दृष्टि चला गया है कि तुम जो उच्च कोटि की जो श्रेष्ठ स्त्री हो, रिफाइंड क्वालिटी की, मेरा इस पर ध्यान इसलिए चला गया है क्योंकि जो इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं इनको सच में संभाल के रखना पड़ता है। आप जहां पर जाने का सोच रही हो, आप जहां पर हो, वहां पर संभालने का नहीं है। वहां पर एक इंसान है जो कीड़ा है सबसे बड़ा, वो बतख है, वो जो नाली में जो कीड़ा खाने वाले लोग होते हैं वो उस टाइप का है, और वही सबसे बड़ी समस्या है। और वहां पर लोगों ने यही जाना है कि यही आइडियल, इसी को वर्शिप करते हैं, बहुत दिनों से उसी की पूजा हुई है, बहुत लोगों ने लतियाया भी है उधर। पर उस इंसान को लग रहा है कि मेरा अब जो 5-6% का जो इज्जत बचा हुआ है, जो मैंने कहा था कि इस इंसान में ये फॉल्ट है कि ये इंसान जो है ये बोल नहीं पाता है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, दैट पर्सन इज नॉट बोल्ड। उसको ये नहीं पता है ना कि आपका पालन पोषण जो है गलीचता में नहीं हुआ है, आपने जीवन में ये सब देखा नहीं है। और दूसरा, देखा भी है तो आपको ऐसा रखा गया है कि आपको सिखा दिया गया है कि ऐसी चीजों में लगते नहीं है, हाथ में गंदगी लग जाती है। दूसरी कि आप ऐसा कांड ही नहीं किए हो लाइफ में जहां पर आपको आपके आसपास ये सब हुआ होगा, आपने ये सब चीज में इंटरफेयर ही नहीं किया, आपको पसंद ही नहीं था ये सब, तो आपने सब किया ही नहीं होगा। तो अब आपको इसके बारे में कुछ खास चंटता का पता नहीं है, आपके साथ भरपूर चंटता हो रही है, अब आपको क्रोध आ रहा है, और ये क्रोध फूट रहा है अपने पार्टनर पर कि मैं तुम ही को छोड़ दूंगी, मैं सब खत्म कर दूंगी, मैं अपना बना बनाया घोंसला खुद ही आग लगा दूंगी उस पर, और मैं खुद को भी आग लगा दूंगी। आपका ऐसा एटीट्यूड आ गया है कि मैं खुद को भी मिटा दूंगी, मैं सब खत्म कर दूंगी। अब आपको भगवान कह रहे हैं कि तुमको मिटाना ही पड़ जाएगा, और तुमको ये समझाना पड़ेगा
कि तुम कोमल हो, कायर नहीं हो। तुमने आज तक कोमलता दिखाई है पर छोड़ी भी नहीं हो तुम दुष्टों को। तुम्हारा रिकॉर्ड तुम चेक करो कि जिसने जिसने आपका दिल दुखाया है उनका दिल आज तक दुखी रहा है। पता है क्यों? आपने छोड़ दिया उनको ना। आपने कृपा दृष्टि आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके भगवान से यही कह दिया कि मैं इनको अपने हृदय से त्याग रही हूँ। तो भगवान कहे कि देखो तुमसे हम कितना प्यार करते हैं, आज तक उनके दिल में चाकू लगा हुआ है। क्यों? तुम्हारे दिल पे भी लगा था ना। तो तुम्हारा हल्का सा ठेस लगा था तो मैंने कितना लगा दिया। तो तुमको क्या लगता है कि मैं यहाँ छोड़ दूंगा? तुम बोलो एक बार। और यहाँ ये मत समझो कि समाज का यहाँ पे कुछ अलग है। जैसा जो करता है वैसा उसके साथ किया जाता है। समाज अलग नहीं है, समाज वही है, उतना ही दुष्ट है। जो तुम्हारे आसपास जो चीजें होती थी ना, और कोई तुमको बोलता था कि नहीं इसमें नहीं लगते, अच्छे लोग इस सब में नहीं लगते, आपको जो सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, आप उसी पे चल रही हो। वहां पर कुछ सिखाया पड़ा, वहां पर एक ही बतख है जो दाना खा रही है, वहां एक ही बतख है जो मुंह मार मार के जो है कीड़ा खा रही है, और वो चली इसी बात पर रही कि इसको पता नहीं है ये सब। उसको इसलिए नहीं पता कि तेरे जैसी नहीं है ना वो ये सब काम नहीं की हुई है। तेरा यही काम है। कीड़ा नहीं खाती है वो, कीड़ा खाने वाली वो नहीं है। समझ आया? तो तू कीड़ा मत खिला। जो जो नहीं खाता है वो नहीं खाएगा। हर्बीवोरस कार्निवोरस पढ़ी होंगी अगर आप तो। उड़ने वाले जो प्राणी है जो एकदम व्हाइट व्हाइट वाले है ना, वो ये सब गलीचता पे नहीं जाते। वो लोग भी खाते हैं, उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। वो बड़का चोच मार देते हैं एक ही बार, और वो आप जैसे जैसे लगने भी नहीं जाते हैं। वो लोग ऐसे ही इग्नोर करके छोड़ देते हैं कि हमको ऐसा नहीं, कोनो घमंड है या कोई ऐसा है। वो जानते हैं कि मैं वो हुई नहीं तो मैं क्यों लगूंगी उससे, इसलिए वो लोग नहीं खाते हैं। क्लियर रहता है, एकदम क्लैरिटी रहता है उनका कि वो नहीं खाते। अब सवाल ये है कि जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगी, मान लो जब आप अकेले हो जाओगी, कोई तुमको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा, तो तुम क्या करोगी? तो भगवान कह रहे निकालो ब्रह्मास्त्र और यूज करो, और तुम बता दोगी अच्छे से कि जब ऐसी परिस्थितियों में फंस जाऊंगी ना, तो मैं ऐसी परिस्थितियों में फंसाने वाले से पहले पूछूंगी कि मैं तुम्हारे मतलब मैं क्या हूं तुम्हारी। यहाँ पे क्या सभा चल रहा है कि मैं दाव पे लगी हुई हूँ और वस्त्रहरण हो रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? क्योंकि किसके चलते तुम फंसी हो वहां पर? किसके चलते फंसी? उसी के चलते ना। जब तुमको पहले से तुमको पता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, मैं ऐसा कहीं जाती नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ जो कि खराब हो, गलत हो, तो मैं ऐसे में फंसती भी नहीं हूँ। और आप जानबूझकर वो परिस्थितियां क्रिएट करें कि ये सब फंस जाओगी, तो तुम क्या करोगी? तो अब आपका जो वास्तविक, पहले तो ये बात कि अगर वास्तविक वो सिचुएशन होता तो आप उस पर एक्ट कर देते, जो भी करना होता, जो भी आपको उचित लगता है, जो भगवान यहाँ पर आपको भगवान बोलेंगे तो आप एक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि एक प्रपंच है, एक झूठा ड्रामा है, और ड्रामा कर कोई रहा है जिसको कीड़ा खाने का आदत है। अब आपका कीड़ा यही फंसा हुआ है कि मैं कीड़ा खाने वालों से मैं टेस्ट दूं अपना। वो कीड़ा खाने वाली मेरा टेस्ट ले लेगी, काहे ले लेगी? बात एटीट्यूड का नहीं है, बात समझदारी का है कि वो मेरा टेस्ट ले क्यों रही है। उसको हमको भी कीड़ा खिलाना है, इसलिए अंत में मैं क्या करूंगी? जाऊंगी उसी से लड़ने ना, या अपना मैं सेल्फ डिफेंस दिखाऊंगी? किसको दिखाऊंगी? क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं सेल्फ डिफेंस दिखा के क्या करूंगी? मैं क्या करूँ? अपने पति का कॉलर पकड़ूं? यही चाह रही है वो कि मैं तू ये सब कर दिया। मैं यही पूछूंगी ना कि ये क्या कर रही है यहाँ पर, और तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम इतने भोंदू हो क्या? तुम क्या देखना चाह रहे हो हमसे? क्या आप यहाँ पे सिचुएशन में आप क्या देखना चाह रहे हैं मेरे से? कि मेरे में पेशेंस कितना है, मैं सहनशील कितना हूँ, कि मैं संस्कारी कितना हूँ? मैं इतने बढ़िया संस्कारों की हूँ कि मैं पताक से बता दूंगी कि तुम्हारे नीच संस्कार हैं, क्योंकि तुम इन लोगों की संगति में रहते हो। अच्छे लोग अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं। मेरे इतने अच्छे संस्कार हैं, मैं पटाख से बोल दूंगी तुरंत है, मैं दिल से खून निकाल दूंगी। तुम्हारी माता जी ने तुमको यही सिखाया है कि औरतों के साथ यही व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारे घर में भी यही होता है, और तुम्हारे घर में ये होता है अगर, तो हमको एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि मेरा चॉइस क्या था। क्योंकि अच्छे घरों के लड़के ऐसे नहीं करते हैं, फिर मेरा वो संस्कार है तो मैं ऐसे बोल दूंगी। इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि बुरा लग जाएगा ना तुमको। हाँ, बात संस्कारों की होगी तो फिर ऐसे ही बोल दूंगी कि ऐसी औरतों से अच्छे लड़के नहीं लगते, अच्छे लड़के ऐसे लड़कियों के साथ नहीं रहते, उनकी बात नहीं मानते। और मेरे को दिख रहा है को कीड़ा खाती है, सबको खिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले तो ये बात कि अगर किसी लड़की को ये बात हो कि मैं इसको टेस्ट करूंगी, मैं इसको अपने में ये मेरे पास, हम आपको बताते हैं, मेरा पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस है कि एक महिला हुआ करती थी जिसको ना बड़ा इंटरेस्ट था मेरी लाइफ में। उसका अपना जिंदगी था एकदम ब्लैक। हम क्या बोलते हैं, मेरा मुंह गंदा नहीं कराना चाहते हैं। उसको कुछ ऐसा निकाल देना था ना कि लोग ये ना कहें कि भैया इनका बढ़िया है कुछ। जो तारीफ तुम्हारा जो होता है ना, उन्होंने कबूल भी कर लिया था। मेरे अंदर से जलन सा होता था। मैं बचपन से मुझे लगता था कि तुम्हारा ज्यादा तुमको प्यार मिल रहा है। अब प्यार इसलिए मिल रहा था
क्योंकि मैं बतिया मान लेती थी ना। मैं आग में हाथ नहीं डालती थी। मैं ऐसा नहीं था कि मैं दब्बू थी। मेरे को ये पता था कि अगर वो लोग बोल रहे हैं कि आग में हाथ मत डालो, इसका मतलब है कि वो आग है, वो हाथ जला देगा। मैं इस टाइप की थी, इसलिए मैं सोचती थी कि मैं ये सब करूँ ही नहीं। और प्यार इसलिए भी मिलता था ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी मतलब ऐसा था कि मैं जलती नहीं थी किसी से, इसलिए मैं सोच लेती थी सबके बारे में, पागल थी ना इसलिए। आपके जितना इंटेलिजेंस मेरे पास नहीं था इसलिए। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जब कोई लड़की इस तरह से भिड़ जाए ना, पर टेस्ट लेना है, एकदम उसका पहले इरादा चेक करना कि चाह क्या रही है तुमसे, वो है किस नेचर की और तुम किस नेचर की हो। जब नेचर दोनों का सामने आएगा तो पक्का पता करना कि उसका एकदम उल्टा नेचर है। जब उल्टा नेचर है ना और आपका कुछ भी अच्छा उसको दिख रहा है, वो चाहेगी कि तुम वही हो जाओ। लगोगी हमसे तो मेरी जैसी हो ही जाओगी, पटाख से मार्क लगी जाएगा तुम पर कि तुम में ये है, तुम में एटीट्यूड है, तुम घमंडी हो। हाँ एटीट्यूड है, सीता जी में भी था। जब वो जा रही थी ना वनवास, तो राम जी से बोली थी कि आप मुझे वो हमको वो स्त्रियों में मत डालिएगा, आप उनमें से मैं नहीं आती हूँ कि मैं पतियों को छोड़ दूंगी ये सबके लिए, उसके लिए और इसके लिए। आप अनेकों प्रकार की स्त्रियां हैं इस जगत में, पर हम उन स्त्रियों में नहीं आते। आप कह देंगे जैसे रखेंगे हम ऐसे रखेंगे, हम आपके साथ वन में इसलिए नहीं जा रहे, किसी और कारण से नहीं जा रहे, हमको जाना है क्योंकि एक तो पहली बात तो हम आपके साथ जाना चाहते हैं। आप जैसे रखेंगे वैसे रखेंगे, आप किसी कार्य में हम विघ्न नहीं डालेंगे। पर वहां पर वो बोली है कि हम उन स्त्रियों में नहीं है जो साधारण स्त्रियां होती हैं, जो छोड़ देती है पतियों को इसके लिए और उसके लिए, जो भी है अनेकों प्रकार की नारियां। एक दो सेंटेंस हम भी पढ़ लिए थे, हम भी समझ गए थे कि अच्छा ये बात है। ये अपने आप को जान लेना बहुत अच्छा होता है। एटीट्यूड एक अलग बात है और अपने आप को जानना अलग होता है कि हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो कैटेगरी अलग है। वो साफ साफ बता दी थी और राम जी को ही बताई थी। और जो किताब मेरे पास जो पब्लिकेशन की आई थी, अब भगवान जाने पर बड़ा असीम कृपा इसी दिन के लिए मेरे पास आया होगा वो, कि उस दिन उनको समझ में आ गया था कि ये बात वो माता बोली, क्योंकि वो जानती कि वो वैसी नहीं है। अब बाकी स्त्रियां क्या करती हैं, अब जाती हैं कि नहीं वनवास हमको नहीं पता, पर हम आपके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि हम उनमें से नहीं आते हैं। अनेकों प्रकार की हैं, हम नहीं हैं उनमें से। तो ये हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि अपने आप को जानो अच्छे से। हम ये नहीं कह रहे तो सीता जी का डायलॉग मार दो वहां पर कि मैं सीता जी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता उनके जैसा। पर वो बोल क्या रही है, सुनो ध्यान से, कि बहुत तरह की औरतें होती हैं, वो बोल रही है ना, उनको पता है, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। राक्षसनियों के बीच में वो सीता जी बन के निकल गई तो कुछ बोली भी नहीं थी ज्यादा। बोलने के लिए कोई बोल भी रहा था तो मना कर दी थी, हम लोग नहीं बन पाएंगे उतना, अब बनना भी नहीं चाहिए, तो अग्नि परीक्षा हो जाएगा ना। तो वो क्या बोल रही हैं, बहुत तरह की औरतें होती हैं। तो जब वो बहुत तरह की औरतें होती है तो हर तरह की औरतों से आपको लगना क्यों है, क्यों जाएंगे आप हर राक्षसी को रिप्लाई करने, जब उनको पता ही है कि राम जी आ रहे हैं। तो हाँ, क्योंकि आप लगिएगा उनसे तो आप ही उन्हीं के जैसे ना हो जाइएगा। वही राक्षसी का मतलब क्या होता है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, कैसे खा जाऊंगी तुम उनको, पर वो बोलेगी कि मैं खा, क्योंकि वो राक्षसनी है। अब उससे रिप्लाई देने जाएंगे कि मैं जानती नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, तो हो गया, बात ही खत्म है, तुम्हें उसी कैटेगरी